शब्द ही ब्रह्म है, यानी कि ध्वनि ही सब कुछ है। ये जो पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है हमारे वेद और शास्त्र के अनुसार, ये कायदे में ध्वनि की पैदाइश है। तो कायदे में ध्वनि ही हमारी पिता है, और हम अपने माता पिता के साथ में जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही परिणाम हमें निकल के आएगा, जैसा वो हमें सुभाषित देंगे। जैसे शब्द हमारे शब्द की आशीष की बात करो, मैं किसी व्यक्ति कोई तुम्हें व्यक्ति आशीष नहीं दे रहा, तो हमारे शब्द जो हम बोलेंगे, मतलब प्रति ध्वनि, प्रतिक्रिया और प्रतिबिंब, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये तो हो गया मतलब प्रतिबिंब। जैसा आप देखना चाहेंगे वही आपको दिखाई देगा। अच्छा, जो आप बोलेंगे वही आपको सुनाई देगा, और जैसे कर्म करेगा बंदा वैसा फल देगा बंदा, यानी प्रतिक्रिया। जो आप करेंगे उसी का मतलब परिणाम। आप बिल्कुल भी अगर गहराई से अध्ययन करना शुरू करते हैं ना, आप थोड़े संवेदनशील हो जाएं, और अगर आप गहराई से अध्ययन करें तो आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं घटा है कि जो आपका बोया हुआ ना हो। आप ये बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर आप आकलन करना शुरू कर दें, आप उसको सोचना समझना और उसके जानकार थोड़े से हो जाएं, आप अपने आप को थोड़ा संवेदनशील बनाइए। संवेदनशील बनाने का एक सबसे जो प्रथम अध्याय है वो ये है कि आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। और ध्यान करने पे आपको कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें पता लगेंगी। जैसे अच्छा, ध्यान किस चीज़ का करो? किसी भगवान का, किसी प्रकाश का, किसी इसका उसका जो बताते हैं ना, इधर उधर की जो बातें बताते हैं, इन बातों में मत पड़ना। किसी में किसी चीज़ का ध्यान मत करना। ध्यान तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें स्वयं का अपना ध्यान करना। और तुम्हारे अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है? देखो, सांसें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। जिस दिन आपकी सांस आनी जानी बंद हो जाती है तो उस दिन लोग क्या कहते हैं? बोला भैया ये तो गया काम से, ठीक है, इसकी सांस बंद होगी, चलो इसे दफनाओ। तो सारा खेल टोटल सांसों पर टिका हुआ है। ये जो माला है ना, इसी को फेरो, मतलब इसी माला पे ध्यान दो, अपनी सांसों पे ध्यान दो। और मतलब जब आप सांसों की ध्वनि, मतलब सांसों के आने जाने की जो ध्वनि हो रही है, आप उसे जब सुनने लगेंगे, आपका मस्तिष्क थोड़ा सचेत हो जाएगा और आपकी सुनने की शक्ति जब बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो मजे की बात यह है, जिस वक्त आप अपनी सांसों की आवाज़, मतलब सांस आ रही है, सांस जा रही है, जब उसकी ध्वनि को आप सुनने लगेंगे तो आपको एक मजे की बात ये होगी आपके साथ में कि आपके अंदर जो ब्लड संचार हो रहा है, खून जो बह रहा है, उस खून के बहने की आवाज़ को भी आप सुन सकते हैं। और इससे फिर और एक गहरी चीज़ होगी, यदि आप कभी गए हो हाई टेंशन लाइन के नीचे, मतलब जो बिजली की इलेक्ट्रिक लाइन होती है, और हाई टेंशन लाइन में जो आपको इलेक्ट्रिक जब गुजरती है ना उन तारों से, तो एक अलग प्रकार की आवाज़ आती है। मतलब वो जो गए हैं उन्हें मालूम है, अगर नहीं गए तो भैया जाना चाहिए, देखना चाहिए। जीवन में अगर आपको इतना भी नहीं पता तो फिर कुछ नहीं पता। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में एक उसके जो प्रवाह में एक आवाज़ होती है, एक ध्वनि होती है, और वो जो ध्वनि होती है वही ध्वनि बिल्कुल सेम, वही इलेक्ट्रिक ध्वनि आपके शरीर के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर 24 आवर्स, आप जब तक जीवित है तब तक वो ध्वनि आप उसी ध्वनि के सहारे, मतलब उसी इलेक्ट्रिसिटी के सहारे, आपकी जो बॉडी है वो उसी के सहारे काम कर रही है। तो आप अपने मतलब जो रक्त प्रवाह है आप उसे सुन सकते हैं। जैसे नदियों का वेग है, नदियों की जो आवाज़ें निकलती हैं धरती पे, जो नदी बह रही हैं, और नदी के झरनों की जो आवाज़ें, उस तरीके की आवाज़ें आपको, मतलब आपके रक्त प्रवाह की आवाज़ें ऐसी आएंगी। आपके दिल की धक धक की आवाज़ आएगी। ऐसे समझ लो जैसे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही हो। मतलब एक्चुअल में ये जो यंत्र है, मानव यंत्र, जिस बॉडी के अंदर आप रहते हैं, आप यकीन मानिए कि यदि इसे वास्तव में विज्ञान के आधार पर आप गूगल करके देखें तो आपको आश्चर्यजनक किंतु सत्य है ये मालूम होगा कि यदि ऐसा ही एक यंत्र बनाया जाए, जैसा मानव बॉडी है, ये तो बहुत सूक्ष्म रूप से है, बहुत ही बारीक सी है। अगर इसको बनाया जाए तो इसमें कई हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आपको लेना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा कारखाना लगे, तो जब इतनी सारी क्रिया हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी संवेदना इसके अंदर नहीं डाली जा सकती। यानी कि आप इतने अद्भुत हैं, इतने अमूल्य हैं, आप इतने निराले हैं जो ईश्वर ने आपको बनाया है, आप इतने बड़े विजेता हैं, आप इतनी बड़ी चीज हैं कि इसे बनाने में संसार की सारी संपत्ति अगर लगा दी जाए और एक यंत्र ऐसा बनाया जाए मानव जैसा, उसकी लेकिन संवेदनाएं फिर भी लास्ट में इतना संवेदनशील और इतना उसे सक्रिय नहीं बनाया सकता जितना ईश्वर ने बनाया। तो आप हैं तो हर तरीके से अतुल्य, लेकिन यदि आप अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें, आप मेडिटेशन करें, तो आपको केवल अपनी सांसों का ध्यान देना है। ठीक है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस केवल इस पे ध्यान देना है। इससे फालतू आपको कुछ नहीं देना। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी, और जब आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी तो आपको बहुत कुछ दिखाई देने लगेगा। तो आपको ये पता लगेगा कि जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है वो टोटल वही हो रहा है जो मैंने करा है, मतलब उसी का प्रतिफल है। आप एक बात समझिए, देखो मेरी बात समझिए, मैं एक ब्रीक वैसे एक हल्का सा दृष्टिकोण दे रहा हूँ आपको थोड़ा भटकाने के लिए। आप जरा समझिए, मैं कह रहा हूँ, आप कभी किसी फूल के पास गए, ठंडे दिमाग से जरा सोच कर देखो, आप किसी फूल के पास गए और उस फूल में से आपने खुशबू निकलती देखी है, तो मान के चलो खुशबू निकली, वो खुशबू कंटिन्यू छोड़ रहा है, वो कहाँ जा रही है भाई? वापस खुशबू, फूल तो उसे वापस ले ही नहीं रहा,
लेकिन वो फैलती अगर आप उसे ठंडे दिमाग से सोच के देखें तो वो पूरे ब्रह्मांड में जा रही है, नहीं जा रही है। यानी कि अमेरिका में एक फूल खिला तो भारतीय को उसका आनंद आ रहा नहीं आ रहा, यदि भारत में कोई फूल खिला तो अमेरिका तक उसका आनंद जा रहा नहीं जा रहा। तो देखो एक फूल की कैपेसिटी देखो, मतलब वो जो अपनी खुशबू को फैला रहा है और प्रकृति उसका कितना सहयोग दे रही है, क्योंकि वो बांटने पे उतार हो गया। वो अलग बात है कि जहां फूल के जो बिल्कुल नजदीक से ज्यादा खुशबू आ रही है, लेकिन क्या मान रहे हैं आप, मतलब आपको प्रकृति क्या चीज नहीं दे रही, ठीक है, नेचुरल तरीके से आपको सब कुछ दिया जा रहा है प्रभु। आप जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखें कितना चारों तरफ आनंद भर रहा, कितनी मतलब बांटने की प्रक्रिया है? और क्या उस फूल की खुशबू का असर, मैं जो कर रहा हूं, जो अमेरिका में फूल खिला है उसकी फूल की खुशबू का असर कभी ना कभी आप तक नहीं आएगा क्या? आएगा। इसी प्रकार से जो आपका खुद का, अब जो आपका आभमंडल होता है, आपका और होता है, आपके बोले हुए सारे शब्द, प्रत्येक बात, प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक प्रतिक्रिया, मतलब ये सारी चीजें बहुत जल्दी फलित होती है, ठीक है। तो ऐसा है, वास्तविकता ये है कि जैसा भी आप सोचेंगे वही आपके साथ ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपनी सोच बदलनी है। आपको अपनी जो सोच है वो ऐसी करनी है कि आपको किसी के बारे में भी, ना स्वयं के बारे में ना किसी दूसरे के बारे में, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। और आपके अंदर जो भावना रहनी है वो कुछ बांटने की भावना शुरू करो। तो बांटने में ना, जैसे कुछ चीजें, चलो अच्छा धन प्रदान व्यवस्था, आज के डेट में पैसे के बारे में ज्यादा लोग, अगर कोई आदमी आपसे पैसे ना मांगे और आपसे कहे कि भाई इस वीडियो को एक तो लाइक कर दो, एक शेयर कर दो, एक इस पर कमेंट कर दो, तो इसमें आपके पैसे लगे। अरे 24 घंटे तुम सोशल मीडिया पर बने रहते हो, कई घंटे। आज की डेट में जो नई ताजा रिपोर्ट है 6.5 घंटे व्यक्ति, 2022 की जो रिपोर्ट है उसके अंदर 6.5 घंटे प्रत्येक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर गुजारे हैं। अगर तुम दुनिया भर के लोग बेवकूफ बनाने वाले तुम्हें मिलते हैं और तुम्हें झूठे करोड़पति बनाते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं और झूठी बातें बताते हैं और उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं, आज की डेट में तुम जानते हो, हालांकि कायदे में मतलब इस बात का अनुमान लगाना भी बिल्कुल आपकी और मेरी बुद्धि से बिल्कुल बाहर की बात है कि एक लाइक पाने के लिए, कमेंट्स पाने के लिए, एक मतलब शेयर पाने के लिए आदमी कितना गिर सकता है, किस तरीके की वीडियो बना दे, कैसी, मतलब झूठ लिया है, सच्ची लिया है, क्या लिया है, प्रैंक लिया है, क्या कर दे, क्या नहीं कर दे, मतलब उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा है, जो चीज आपको पसंद आए, जो आपके दिल की, अगर दिल के किसी भाग को, यदि मेरी बातें आपको छू रही हो, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी और मेरी नहीं, उस परमपिता परमेश्वर की, आपके और उसकी कुछ ना कुछ नजदीकी है। कोई ना कोई तुम्हारा मेरा रिश्ता उसके माध्यम से है, मेरे तुम्हारे माध्यम से नहीं, उसके माध्यम से है। तो ऐसा है, इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो, इस पे एक अपना छोटा सा कमेंट लिखो, ज्यादा नहीं, कुछ इतना ही लिख के दो कि हाँ भी अच्छी लगी या बेकार लगी, ये बात तुम्हारी सही थी, ये बात तुम्हारी गलत थी, कम से कम इतनी बात मुझे, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा उत्साह बढ़ाओ, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ ऐसे जीवन के ऐसे कटु, मतलब गहरे रहस्य खोल के आपको दूंगा जो मेरे पास है। देखो, मैं ये दावा नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, मैं ये दावा भी नहीं करता मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन मैं एक बात का दावा जरूर करता हूँ कि जो मैं हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं वो अपना प्रतिबिंब, अपनी प्रतिकॉपी, मतलब अपनी फोटोकॉपी मैं तुम्हें बना सकता हूँ, किसी को बना सकता हूँ। जो मैं हूँ, मैं जितना हूँ मैं वो सब जानता हूँ, तो मैं उसे शेयर कर सकता हूँ, उसे बता सकता हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि अपनी सोच बदलो, प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया और प्रतिबिंब, ये तीनों चीजें, यानी कि दृष्टिकोण भी बदलो, अपनी सोच बदलो और अपने कर्म बदलो, इन चीज़ों में परिवर्तन लाओ, तो आपके जीवन में एक अमूल चूक परिवर्तन हो सकता है। आप चाहें तो जो भी चीज़ चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। इस प्रकृति में सब कुछ व्यवस्थित रूप से है, पूरी कायनात आपकी मदद कर सकती है। कैसे कर सकती है उसके जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से मुझसे संपर्क करो। कुछ बातें यूट्यूब के माध्यम से होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो व्हाट्सएप के माध्यम से होंगी या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से होंगी या अन्य किसी और सोर्स से होंगी या फेस टू फेस मिलकर होंगी। हमारी आपकी दूरी कहीं भी हो सकती है। कुछ ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगा कि जो कोरी झूठ मगर परम सत्य है। मतलब कोरा झूठ कैसे, जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको झूठ लगेगी, लेकिन जब उन पर आप अध्ययन करेंगे या उनमें कुछ समय गुजरता चला जाएगा तो आपको देगा ये तो परम सत्य है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कोरा झूठ मगर परम सत्य है। कुछ ऐसी स्पेशल जानकारी मैं आपको दूंगा। आज जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी खुद की ताकत नहीं है कि वो उसे देख लेगा, ठीक है। जो भी अपना मतलब जो उसके विचार है ना, पहली बात तो ये कि यहाँ तक किसी के आना ही बस की नहीं है। यहाँ तक वीडियो आते आते तो इससे पहले भाग जाएगा अगर वो इसके लायक नहीं है। तो अगर वो देख रहा है इस कम्युनिटी में कि वो आने की
ईश्वर ने अगर उसे चुना है, मैंने नहीं, ना मैं चुन रहा हूँ ना आप चुन रहे हैं। आप अपना आना नहीं चुन रहे, मैं आपको बुलाना नहीं चुन रहा हूँ। ये मेरे हाथ में होता तो मैं अब से पहले आपको बुला लेता, और यदि आपके हाथ में मेरे पास आना होता तो आप उससे पहले मेरे पास तक आ जाते। ठीक है, तो ना तो मैं आपको बुला रहा हूँ और ना ही मतलब आप मेरे पास आ रहे हैं। ये सारे की जो प्रक्रिया बनाई है, ये जो शब्द जाल है, जो भी कुछ है आप इसे कहेंगे, जो भी चीज़ है ये सब ईश्वर प्रदत्त है। ये मेरा कोई इसमें नहीं है, मेरा अपना खुद का कुछ नहीं है, मैं इसमें कोई करता नहीं हूँ। तो मैं आपसे सबसे पहला काम बता रहा हूँ कि यदि आप उस वृक्ष को भूत का वृक्ष ना मान के, आप इस वीडियो को कोई जालसाजी, चालबाजी या उल्टी सीधी वीडियो ना मान के इसे एक अच्छी वीडियो समझो, ये ईश्वर प्रदत्त एक आशीर्वाद समझो, ऐसा महसूस करके यदि आप इस वीडियो पर बने रहे हैं यहाँ तक, तो 2 मिनट के लिए और बने रहो, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। आप अपने नजरिए को थोड़ा सा बदल के इसके बारे में अच्छा नजरिया पैदा करो, मेरे बारे में अच्छा नजरिया पैदा करो, संसार के बारे में अच्छा नजरिया करो, समाज के बारे में अच्छा नजरिया पैदा करो, और समाज देश दुनिया धरती के लिए एक अपना विहंगम दृष्टिकोण पैदा करो। और समाज देश दुनिया धरती के लिए यानी कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई इस कायनात के बारे में उसके सहयोगी बनने की कोशिश करो। तो जैसे ही आप उसके सहयोगी बनेंगे, आप उसके कार्यकर्ता बनेंगे, ईश्वर के कार्यकर्ता बनेंगे, ईश्वर के कामों में हाथ बटाने वाले बनेंगे, तो आपके ऊपर उसकी कृपा बरसेगी। ठीक है, और जब आप ये सोचोगे कि ये ईश्वर की नहीं है, किसी मतलब माया जाल है, ये कुछ इसमें उल्टा सीधा है, इसमें फ्रॉड है, इसमें धोखा है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी ऑटोमेटिक। आप ऐसे ही लोगों के पास चले जाएंगे ऑटोमेटिक, जहां आपको फ्रॉड, धोखा, 420 चालाकी, उल्टी सीधी चीज़ें आपके साथ में होंगी और वो आपको झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसा आप सोचोगे, जैसा आप कहोगे, वैसा ही आपके साथ होता चला जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा बेहतर सोचो, बेहतर करो, और कोई किसी प्रकार की मतलब चिंता मत करो। ईश्वर के हाथ में अपनी बागडोर छोड़ो और एक बार जी के तो देखो। अरे मैं कहता हूँ एक बार जी कर देखो, उसे करता तुम मत रहो, करता उसे रहने दो। तो उसी से जो भी कुछ कर रहा था उसी से कराना है, मतलब तुम मत करो। तुम कहोगे मैं तो दृष्टा हूँ, खाली दृष्टा बन जाओ। तो दृष्टा भाव अपने अंदर इतना पैदा कर लो हल्का सा आनंद के साथ में। अरे आनंद कहीं बाहर से कोई पैसे वाली चीज नहीं है, कहीं से कोई पैसे से नहीं लानी। ठीक है, जैसे कि यार मैं क्या बताऊं, देखो तार टूट गए, मेरी तो बहुत अच्छी रो बन रही, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों से बात करते चल जाऊं, लेकिन अचानक पता नहीं क्या ऐसा संकेत आ रहा है फिलहाल कि भाई ब्रेक हो जा। ठीक है, अब ये तो इसमें या तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं नेगेटिविटी बढ़ गई, या कोई मेरे अंदर कोई इस प्रकार का गलत विचार आ गया, या किसी ने, जैसे मुझे कुछ लोग जो देख रहे हैं चारों तरफ से, वो देख रहे हैं ये आदमी कुछ कर रहा, तो कुछ तो सोच रहे कि वीडियो कॉल कर रहा, और कुछ सोच रहे कि अपनी वीडियो बना रहा। लेकिन ये समझ में नहीं आ रही किसी को भी कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैं तो एक आनंद है वो कहीं की मतलब किसी का कोई विचार ऐसा काम कर रहा है कि मतलब फ्लो बिगड़ गया बात का, यार अच्छे खासे तार जुड़े थे, मैंने सोचा कि आज तो मैं मतलब शेयर कर देता हूँ। वो पीछे से मामला है मेरा मैं खुद नहीं बोलता कुछ भी, मैं क्लियर करता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैं आज तक ना तो बोला, और देखो लोग कहते हैं कि यार तुम सबसे ज्यादा बोलते हो, मैं कहता हूँ मैं कभी नहीं बोला। मेरे मन में कुछ विचार आते हैं, तो जैसे जिन वादियों में इस समय मैं हूँ, तो यहाँ एकदम से ऐसा विचार आया, बोला कि यार चलो आज एक ऐसी कम्युनिटी खड़ी करते हैं जहाँ लोग आनंद, परमानंद और मस्ती की लहर एक बह जाए। और उसके लिए क्या है कि सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है, और आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से चलो एक वीडियो बनाते। तो आज विचार ऐसा आ गया। इससे पहले क्या विचार आता था कि भाई जैसे विचार आते थे मैं वैसे ही करता था। अब मैं ये मानता हूँ कि जो भी कुछ कर रहा है मैं नहीं कर रहा भैया, ईश्वर ही कर रहा। तो देखो अब ईश्वर ने जो ना मतलब मुझसे करा कि यार तू रुक जा, बहुत कुछ हो गया, इतना ज्यादा मत करे। अब तू इन्हें देखिए, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, इसे शेयर करेंगे, नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो ठीक है। इसमें अगर इन्होंने लोगों ने तुझे प्यार दिया तो दूसरी वीडियो बनाइयो, अगर ना दिया तो जयराम जी की अपने घर में अपने घर। ठीक है भाई, अब मैं इसी बात का मतलब मुझे संकेत ऐसा मिला, ऐसा ना तो यहाँ मुझसे कोई भूत बात करता, ना मुझसे कोई भगवान बात करता। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा मेरा मन ही मुझसे बात करता है, मेरा मन ही आत्मा परमात्मा सब कुछ है, जो भी कुछ है वही एक आईना है, वही सब कुछ है। तो देखो मैं तो ना मतलब जो भी कुछ हूँ आज अपने मन का ही बनाया हुआ हूँ। तो मैं तो बिल्कुल अपना मनमोजी आदमी हूँ, मस्त मलंग आदमी हूँ। मेरा वैसे अशोक कुमार सिरोही नाम है, लेकिन वैसे मुझे लोग अशोकानंद कहते हैं, क्योंकि मेरे गुरु ने जो नाम दिया मुझे अशोकानंद नाम दिया। तो मैं तो आनंद के साथ जीता हूँ, मेरा नाम ही आनंद है। ठीक है, तो ओके बाय, आज के लिए इतना ही काफी है भाई, आगे की आगे देखेंगे। अगर देखो इस पर मतलब जो प्यार बरसेगा तो दूसरी वीडियो आपके पास आएगी तुरंत, अगर नहीं बरसेगा तो जयराम जी की। धन्यवाद।